बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूरोप में क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल में? ना बाबा, मुझे वहां जाने से डर लगता है। डरने की बात थोड़ी है, मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में ही रहती हैं। तो क्या वो अकेली रहती हैं जंगल में? कुछ और लोग भी हैं, मगर वहां बहुत कम घर हैं। अच्छा। मैंने बेदिली से इसके अपनी सहेली के कहा और इसके साथ इसकी आंटी ग्रेस से मिलने के लिए चली गई। 1 घंटे की ड्राइव पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रेस को ढूंढने लगी थी। वो बावर्ची खाने में चाय का एहतमाम कर रही थी। शायद इन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाने से निकलकर हम दोनों से मिली। आंटी ग्रेस, ये मेरी दोस्त पाकिस्तान से है। वेलकम माय डार्लिंग, उन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों इस वक्त लॉन्ग रूम में बैठी थी। आंटी ग्रेस चाय बनाकर ले आई थी। साथ चॉकलेट और बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायजा लेना शुरू कर दिया था। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहां आकर ठहरते थे। इन घरों में सिवाय चौकीदारों के और कोई नहीं रहता था। मगर ये बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी कि वो अकेली इस घर में ही रहती थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया था। आंटी, आप अकेली इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो किधर हैं? इनकी शादियां हो चुकी हैं। अपने अपने घरों में मसरूफ हैं, कभी कभार आ जाते हैं। मैं इस वक्त बहुत खौफजदा हो रही थी तो इनसे पूछ बैठी थी। आंटी, आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब है कि शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर यूं अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सीटी उठा लाई थी और सीटी को बजाना शुरू कर दिया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे तो बहुत सारे परिंदे आकर इनके कंधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वो मुस्कुराई और बताने लगी, ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ। देखा, ढेर सारे बच्चे हैं, वो एक परिंदे के मुंह को चूमते हुए बता रही थी। मैं हैरान सी आंटी ग्रेस को देख रही थी, जो इन परिंदों के साथ खुशो खुरम दिखाई दे रही थी। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गोया हुई। ना सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बिल्लियां और 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना सकी थी। इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का, ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बनाया हुआ था। आंटी ग्रेस ने 2 बिल्लियों को बुलाया और वो चुपचाप आकर इनके करीब बैठ गई थी। कुत्ते इस वक्त कहीं घूम फिर रहे थे। आंटी, ये जानवर यानी कुत्ते और बिल्लियां आपस में लड़ाई नहीं करते? मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी। पहले पहल तो इनकी लड़ाइयां होती थी, मगर मैंने इनकी तरबियत करने में बहुत मेहनत की है। अब इतने मुहज्जिब और मुनज़्ज़िम हो गए हैं कि जो ही लड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह रहकर ख्याल आ रहा था कि एक इंसान की तरबियत में खासा वक्त दरकार होता है, मगर इसने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई थी। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया था। वो परिंदों, बिल्लियों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं वापस आते हुए सोच रही थी कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। एक खुदा ही है जो इन इंसानों को जीने का मौका देता है।